खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। अपने खानदानी होने का ढिंढोरा पीटती हो। बू आ रही है शराब की तुम्हारे मुंह से। ये खानदान है तुम्हारा। तुम जैसे लोगों को तो इस घर के अंदर भी आने नहीं देना चाहिए। तेरा नाटक खत्म हो गया औरत। अरे तू तो खुद खत्म हो गई। चल निकल जा यहाँ से। गजा। उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मैं भी शायद सारी जिंदगी उनसे नफरत करता रहा, सिर्फ उस औरत की वजह से। मैं उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात याद रखो ऋषभ, अंजाम जो भी हो, लड़ाई का ऐलान और शुरुआत तुमने की है। मैं ही आपकी वकील हूँ। मेरा नाम मेधा हेगड़े है। केशव की मौत से मेरे तुम्हारे रिश्ते में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, समझे? ए, रिश्ते की धमकी मत दे मुझे। तेरा जिस्म जीतने वाला पहला शिकारी हूं मैं। तुझे अंदर बाहर दोनों तरफ से जानता हूं। मैं डैडी नहीं हूं जिनकी तुम कमजोरी थी। मैं ऋषभ हूं जिसके लिए तुम कमजोर हो। ऋषभ, मैं जानती हूं कि तुम केशव नहीं हो। कोई दूसरा केशव हो ही नहीं सकता है। मुझे तुम उसकी जो भी समझो, मगर तुम उसके बड़े बेटे हो ना। वो मेरा सब कुछ था और तुम उसके सब कुछ हो। क्या ये रिश्ता नहीं है? मैं शाम के 7:30 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी ऋषभ। मुझे मायूस मत करना प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? ये बंद करो यार। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है करना चीफ रिपोर्टर को फोन दो। आप चीफ रिपोर्टर से ही बात कर रहे हैं। देखो, मेरी वो एक्स पत्नी है ना, मेरी पुरानी पत्नी, वो आजकल तुम्हारे फ्रंट पेज पे छाई हुई है। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? श्वेतलाना का। तेरे को नाम का स्पेलिंग बताऊं मैं उसका? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी इस कहानी पर हम काम कर रहे हैं। मेरे पास तस्वीरें हैं और कहानी भी ऐसी मसालेदार कि तुम सब हिल जाओगे। हमें कैसे पता चले कि आप सच बोल रहे हैं? और इसकी क्या गारंटी है कि आप कोई ब्लैकमेलर नहीं है? बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। देखो, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, एक रिपोर्टर को यहाँ भेजो। मेरी नियत का साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अपने क्राइम रिपोर्टर को भेजती हूँ, मगर कहानी दमदार होनी चाहिए। दमदार नहीं, महादमदार है। छपते ही तुम्हारे अखबार की सेल दुगनी हो जाएगी। मगर कीमत क्या दोगी मेरे को? वो सब बातें बाद में, पहले कहानी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? नोटों की सूरत, साइज और वो उनकी खुशबू के साथ ही मेरा मुंह खुलता है। जबान नहीं चलती ना। बहुत पुरानी बीमारी है मेरी। जानती हो उस बीमारी का नाम क्या है? हाँ, जानती हूँ। बीमारी का नाम लालच है। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। अच्छी डॉक्टर हो। अभी सुनो, पता लिखो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर ऋषभ। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। प्लीज। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी श्वेतलाना? यस। कैन आई गिव यू अ ड्रिंक? श्योर। योर फेवरेट सिंगल मॉल्ट केशव की तरह? मेरी किसी भी आदत का मेरे बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कॉलेज के जमाने में एक दोस्त ने पिलाई थी और तब से मैं यही पी रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही टीज कर रही थी ऋषभ। मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऋषभ, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। इज्जत न सही, मान सम्मान सत्कार न सही, दोस्ती तो हो सकती है। कोई चांस नहीं। श्वेतलाना, तुम और मैं दोनों जमीन और आसमान की तरह अलग अलग हैं। कोई मेल ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी जैसी औरतों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। चीयर्स। कम से कम तुम यहाँ आए हो और हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं।
किसी वकील के दफ्तर में दो अजनबियों की तरह बात करने से तो ये अच्छा है। हुँ? उस मीटिंग में सभी के सामने तुमने स्वेतलाना, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अपनी भलाई के लिए तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। चारों तरफ से मुझे घेर कर भी मुझी से कोऑपरेशन मांग रहे हो? क्योंकि रीजन और लॉजिक तो तुम समझती नहीं हो और इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। सबके सामने मैं भी तुमसे सही सवाल पूछ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो ऋषभ? नफरत से भरे हुए मेरे दिल के बावजूद मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, क्योंकि इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि तुमने अपने जिंदगी के 10 जवान और खूबसूरत साल मेरे डैडी को दिए। मल्होत्रा इंडस्ट्री तुम्हें इतनी कीमत दे सकती है जो तुम्हारे जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे ऐशो आराम, तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बरकरार रखे। मगर एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? तुम हमेशा हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर चली जाओगी। तुम मुझे इस धरती से हटा देना चाहते हो? ऐसा ही समझो, इस देश की धरती से। तुम्हें मुझसे नफरत है ये मैं जानती थी, लेकिन तुम मुझसे डरते भी हो ये मुझे पता नहीं था। डरता हूं तुमसे? महज वहम है तुम्हारा, और भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? अगर हिम्मत है तो अपने आप से ये सवाल पूछो, वरना मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस देश से निकालने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं स्वेतलाना, हुक्म दे रहा हूं, हुक्म। ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम यहाँ पे ट्रेसपासर हो। अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं निकली तो धक्के मार मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, और वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बात मान लो, रकम ले लो और चली जाओ यहाँ से। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारा हुक्म सब सुन लिया मैंने। अब मेरी तुमसे दुश्मनी मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि तुम उस इंसान की औलाद हो जिसे मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती थी। लेकिन ये मत भूलना कि मैं एक ऐसी औरत हूं जो इज्जत खोकर शिकस्त कबूल कभी नहीं करेगी। अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक इस रिश्ते ने नहीं, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी इस भावना को कमजोरी समझते हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, तुम समझ। हेलो। तुम्हारी आवाज सुनते ही तुम्हारी सूरत सामने आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इन हालात में जितनी ठीक हो सकती हूँ उतनी हूँ। इसीलिए तो मैंने फोन किया था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से फोन का बटन दबाने का कष्ट कर देना और हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो इंसान अकेले लड़ना पसंद करता है। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की तो मैं दाद देता हूँ स्वेतलाना, लेकिन जमाना बहुत जालिम है। तुम्हें कुछ हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सूरज, मैं दुनिया से नहीं अपने खानदान से लड़ रही हूँ। और फिर केशव के दोस्त मिस्टर राव भी है ना मेरे साथ। यही तो गड़बड़ है। तुम्हारे मिस्टर राव एक शरीफ इंसान है, और शरीफ का मतलब होता है कमजोर। कोई भी डूबता हुआ इंसान एक कमजोर तिनके का सहारा लेकर पार नहीं हो सकता। आजकल की हर लड़ाई शराफत से नहीं, चालाकी से लड़ी जाती है। मैं सच कहता हूं सुल्ताना, तुम्हें शराफत की नहीं दौलत की बैकिंग चाहिए, और वही मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं। तुम्हारी बात सही होने पर भी मुझ पर लागू नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए नहीं लड़ रही। मैं इसलिए लड़ रही हूं क्योंकि जो भी मेरा है वो मेरा रहे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। शायद तुम्हारी इसी अदा पर केशव। प्लीज सूरज, उनकी बात मत करो प्लीज। आई एम सॉरी सतलाना, मुझे माफ कर दो। दरअसल हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? अपनी लड़ाई तुम बेशक अपने आप लड़ो, लेकिन अपने आप को दुनिया से कट ऑफ तो मत करो।
घर से बाहर निकलो, कुछ पुराने दोस्तों को मिलो, कुछ नए दोस्त बनाओ। वैसे आज शाम को तुम मेरे यहाँ खाना खाने क्यों नहीं आ जाती? अपने बच्चों को लेकर वीडियो गेम्स का इंतजाम कर देंगे, कुछ स्नैक्स मंगवा लेंगे और कुछ नजदीकी दोस्तों को भी बुला लेंगे। ओके? ओके, कोशिश करती हूँ। हमारा केस बहुत अच्छा है। स्वेतलाना को छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होगा? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन आसान बना देंगे हम। मेधा, पता नहीं क्यों स्वेतलाना अभी भी काफी कॉन्फिडेंट, बहुत काम नजर आती है। मुझे लगा था पहली ग्रिलिंग के बाद वो नर्वस हो जाएगी। ऐसी औरतों में एक खास किस्म का लोहा होता है, आसानी से नहीं पिघलता। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे उसे तोड़ने का। भाई जो भी हो, जल्दी होना चाहिए। अब मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखती हूँ इस औरत का जिक्र काफी असर करता है तुम पर। पता नहीं तुम्हारे डैड ने क्या देखा था उसमें। मैं अपने डैडी की पसंद पर कमेंट नहीं करना चाहता। स्वेतलाना जैसे औरतों से जुड़ने वाले मर्द मोहब्बत भले ही करते हो, भरोसा कम करते हैं। तुम्हारे डैड ने भी इस औरत के बारे में अपनी शंकाएं कहीं लिखकर छिपा रखी होगी। पागल हो गए हो तुम। अरे मेरे डैडी तो उस औरत के दीवाने थे। हो सकता है, लेकिन उन्हें यह अंदेशा तो हमेशा रहा होगा कि कहीं ये औरत उनको छोड़कर किसी और धनवान का हाथ न थाम ले। ये तो हो सकता है। तभी मैं डैडी के तमाम पुराने पेपर्स खुद चेक करना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता, इतना महान इंसान इस औरत के लिए इतना नीचे गिर सकता है। ये तो वही बात हो गई ना, गंगा में डूबकर मरने का इरादा रखने वाला आदमी किसी गटर में डूब जाए। बेटा, मेरे डैड के बारे में इतनी बेहुदा बातें मत करो। अरे उनकी जाती जिंदगी उनकी अपनी थी, तुम्हें कोई हक नहीं है उन पर कीचड़ उछालने का। I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। वाकई ये मेरी जहालत थी, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। लगता है तुम्हारा कोई वाकिफ है। मेरा? हाय। ओह, मैं सूरज। ऋषभ, कैसे हो? बहुत मसरूफ दिख रहे हो। इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं। ये मिस हेगड़े हैं। हाय मिस हेगड़े। मिस हेगड़े तुम्हारे साथ कॉफी पीने के अलावा और क्या चाहती हैं? अपनी जबान को लगाम दो सूरज। And now if you don't mind, मेरे पास बहुत काम है। जरूर जरूर, काम वालों के लिए काम पहले। See you, मिस हेगड़े। I'm really sorry, मीना। ये शख्स मेरे डैडी और स्वेतलाना का एक बहुत ही पुराना दोस्त है। एक बहुत ही चीप और घटिया किस्म का इंसान है। क्या कहा तुमने? स्वेतलाना का दोस्त है और घटिया किस्म का इंसान है। ऋषभ, उसकी ये फितरत और ये रिश्ता हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। मुझे लगता है आगे चलकर ये आदमी हमारे बहुत काम आ सकता है। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। नाइस टू हैव यू हियर। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? नर्वस फील कर रही हो क्या? सिर्फ 8 लोगों को बुलाया है और तुम सबको जानती हो। तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे? वो नहीं आ सके क्योंकि निहाल की तबीयत कुछ खराब है। ओह गॉड, मुझे फोन करके कह दिया होता, मैं अपनी फैमिली डॉक्टर को भेज देता। बहुत अच्छी है, बहुत सी फॉरेन डिग्री है उसके पास। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मामला सीरियस नहीं है, उसे सिर्फ सर्दी लग गई है और हमारा फैमिली डॉक्टर भी है। तुम्हारी पत्नी नजर नहीं आ रही है? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। वो वीकेंड के लिए दुबई गई है शॉपिंग करने। 2 ही शौक है उसे, खाना और शॉपिंग करना। तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है ना, वरना शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुकानें चल के खुद कदमों में आ जाती। आज तो तुम बिल्कुल लाजवंती के पौधे की तरह लग रही हो। काश इस वक्त मेरे पास वीडियो कैमरा होता, तुम्हारा शर्माना हमेशा के लिए अपने पास रख लेता। सूरज, किशोर, हेमा, हाय। अब बताओ वो कौन है? कौन वो?
किसकी बात कर रही है? साफ तुम्हारी सूरत पे नजर आ रहा है। हाँ, मेरे चेहरे पर लिखा है। खुद देख लो, हल्की सी एक सुर्खी नजर आ रही है लाज की। मजाक कर रही है, तमाशा बना रही है मेरा। उसके नाम का करंट दौड़ रहा है तुम्हारे जिस्म में। अब जल्दी से बता दो कौन है और उसका नाम क्या है। नाम है ऋषभ मल्होत्रा। तो इस ऋषभ मल्होत्रा पर मर मिटिए आप, अपना दिल रख दिया उसके कदमों पर। ऐसी बात नहीं है, मगर ये एक ऐसा इंसान है जिसकी सूरत आंखें बंद करने पर भी सामने आ जाती है। मतलब दिन हो तो सूरज है और रात हो तो चांद है, वक्त के हर दौर पे चमकता है। ऐसा ही कुछ है। तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऋषभ मल्होत्रा की बात कर रही हो? हाँ, इस इलाके में तो वो एक ही है। लेकिन वो तो सोने चांदी के हिमालय पर बैठा हुआ है। मैं जानती हूँ। तो वो नीचे आया कि उसने तुम्हें ऊपर उठाया? फासले में तो कोई कमी नहीं आई, उल्टा मुझे और दूर करने की कोशिश की है उसने। मतलब? बहुत बुरा सलूक किया मेरे साथ, बात करने को भी तैयार नहीं है। तुम ऐसा कुछ बर्दाश्त कर लोगी ये मुझे पता नहीं था। वो बाहर से पत्थर जरूर है, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर कहीं वो मोम है। आसपास के लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही सख्त इंसान है, अंदर की नरमी को छुपाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इसके दिमाग में कोई डर है, वो क्या है ये मैं नहीं जानती, मगर है, इसका यकीन है मुझे। और मैं जानना चाहती हूँ, ढूंढना चाहती हूँ कि वो डर क्या है, उसकी जिंदगी में ये डर कहाँ से आया। बस ये बस तुम किससे कह रही हो, मुझसे या अपने आप से? तुम्हारे वजूद से प्यार की पहली सीढ़ी यानी पसंद की खुशबू आ रही है दीदी। तू पागल हो गई है। हमारे पेशे का एक उसूल है, क्लाइंट से रिश्ता सिर्फ काम का, और फिर मुझे अपना नाम खराब करना है क्या? तुम कुछ भी कहो दीदी, तुम्हारी आंखों की चमक से सब कुछ नजर आ रहा है, और ये चमक मैंने इंद्र के समय देखी थी। प्लीज उस इंसान की, उस रिश्ते की और उस वक्त की कोई भी बात मत करो, प्लीज। आई एम सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था कि दर्द अब तक होता है। वो दर्द तो हमेशा होता रहेगा। फिलहाल मुझे इस केस के बारे में सोचना है। मैं ये केस जीतना चाहती हूँ, किसी भी हालत में, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। और सुना सूरज, क्या हाल है? धंधा कैसे चल रहा है और बंदा कैसे चल रहा है? सब ठीक है यार, नो प्रॉब्लम्स, नो शिकायत। वो बेंगलोर वाली डील का क्या हुआ? वक्त लगता है यार, हो जाएगा। वैसे आजकल मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मिट्टी को भी हाथ लगाता हूँ तो सोना बन जाती है। यार तुम्हारा ये जुआरी का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। फटाफट फैसला करते हो, फैसला भी सही होता है, फायदेमंद होता है। मैं इस मामले में बहुत डरता हूँ, हर जगह एहतियात बरतना चाहता हूँ, धंधे में भी और औरतों के मामलों में भी। जिंदगी ये जो है प्यारे, अगर पानी में कूदोगे नहीं तो पार कैसे उतरोगे? मैं बहुत ऊंचे सपने देखता हूँ, बहुत बड़ा सोचता हूँ, जो करना चाहता हूँ पूरी शिद्दत से करता हूँ, और जिसे हासिल करना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे हासिल कर ही लेता हूँ। हाँ, यही वजह है कि तुम आज इतने कामयाब हो और मैं वही ग्रांट रोड से अपनी दुकान से कार्बोरेटर बेच रहा हूँ। याद है तुम्हारे बाजू वाली दुकान मेरी हुआ करती थी, उन दिनों भी मेरी बिक्री तुमसे दुगनी होती थी। हाँ याद है, और ये भी याद है किस तरह तुम मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ फुसला लेते थे, यहाँ तक कि सप्लायर्स को भी रिश्वत देकर तुम अपनी छोड़ो यार, क्या दोहराना गुजरी हुई बातों को। लो विस्की पियो। असली या नकली? याद है पहले तुम स्कॉच की बोतल में देसी शराब भर के बेचा करते थे? सब याद है। और उन दिनों हमारे पास रम पीने के पैसे भी नहीं होते थे। याद है आंटी के अड्डे जाया करते थे ठर्रा पीने, वहां भी बिल मैं चुकाता था, तुम तो यार पीकर भाग लेते थे, जबकि तुम्हारा धंधा मुझसे दुगना था। बड़ी शर्मनाक बात है यार। इसमें शर्म कैसी यार, ये तो सब जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके थे। छोड़ो यार,
मुझे मत सिखाओ। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, किस कदर अपने जमीर का खून करके आज कामयाबी की जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचे हो, वहां दौलत है, कामयाबी है, लेकिन सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, लोगों की आंखों का सिरहाना नहीं, और वो तुम्हें कभी मिलेगा भी नहीं सूरज। जायज या नाजायज जैसा भी तरीका हो, तुमने पैसा तो कमा लिया, लेकिन नाम नहीं। शट अप! बहुत सुन लिया मैंने। मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछूं? अगर तुम एक वेटर को 10 रुपए का नोट दोगे तो क्या वो तुम्हें सलाम नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? कमाई के तरीके से नोट का रंग नहीं बदलता मेरे दोस्त। आज की दुनिया रिजल्ट ओरिएंटेड है। मीन्स को कोई नहीं पूछता। किसी भी रिश्ते की कहानी और किसी भी धंधे के असूल नोट की गड्डी से शुरू होते हैं और नोट की गड्डी पे ही खत्म होते हैं। दुनिया की हर मुसीबत रुपये के आगे दम तोड़ देती है और हर खुशी रुपये से खरीदी जा सकती है। खुले हुए मुंह बंद हो जाते हैं और उठी हुई उंगलियां झुक जाती हैं और कानून की किताबों पे लिखा हुआ धुंधला पड़ जाता है। जिंदगी किसी आसमान पर नहीं, धरती पे जीने वाली चीज है मेरे दोस्त। और इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं जो बिकता ना हो। खैर छोड़ो, पहुंच के बाहर एक औरत हो और अगर उस पर तुम्हारा दिल आ जाए तो क्या करोगे? दौलत की तुलना एक औरत से कर रहे हो? लगा लो एक शर्त, छोटी सी। छोटी सी क्यों, बड़ी लगाओ। मैं एक औरत का नाम बताता हूं, उसे हासिल करके दिखा दो, मैं हार मान लूंगा। मंजूर। वक्त कितना? वक्त से बच्चे खेला करते हैं, मैं नहीं। बस मुझे उस औरत का नाम बताओ। अगर मैंने उसे हासिल नहीं किया तो मेरा नाम सूरज नहीं। मंजूर। शान की